आज होली और इसीलिए गुल्ली बुल्ली के घर पे सारे लोग गुल्ली बुल्ली के साथ होली खेलने के लिए आए हुए हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने तो अपने घर के आगे स्विमिंग पूल बनवा लिया है और उसी पूल में गुल्ली बुल्ली एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली एक दूसरे को रंग वाले गुब्बारे मार रहे हैं। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल गुब्बारे वाले पूल में कूद गया। पूल में कूदते ही रेड क्रिमिनल पूरा का पूरा पिंक हो जाता है। बनी रेड क्रिमिनल से कहता है जल्दी से साइड हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, नहीं हटोगे तो चोट लग जाएगा, तो बाद में मुझे मत बोलना। ये बोलकर बनी दौड़ते हुए रंग वाले पूल में छलांग लगा देता है। बनी पूल के अंदर जाते ही रेड क्रिमिनल पे रंग उछालकर मस्ती करने लगता है और फिर रेड क्रिमिनल भी बनी पे रंग उछालता है। लेकिन अरे ये क्या, रॉड और सोन एक दूसरे पे गन वाली पिचकारी तानकर क्यों खड़े हैं? सोन कहता है ये नकली रंग वाले पिचकारी मुझे दिखाकर डराओ मत रॉड, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। रॉड कहता है चुपचाप अपनी पिचकारी मेरे हवाले कर दो सोन। नहीं नहीं, ये पिचकारी मैं तुम्हें नहीं दूंगा रॉड, ये मेरा है। क्या बोले नहीं दोगे? तब तो तुम्हें उठाकर कीचड़ वाले नाले में पटकना ही पड़ेगा। देखो रॉड, मेरे साथ ये सब तुम करने का सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या, बाबा इन लोगों के साथ होली क्यों नहीं खेल रहे हैं? बाबा तो होली के दिन भी आराम कर रहे हैं, लगता है बाबा होली खेल खेल कर काफी ज्यादा थक गए हैं। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो बाबा के मुंह पे ही गुब्बारा मार दिया, अब लगता है गुल्ली बुल्ली बाबा के हाथों पीटेंगे। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली बाबा को गुब्बारे मारने के बाद पानी में ही छुप गए हैं, जिससे कि बाबा को पता न चले कि ये सब कौन कर रहा है। चुन्नी आराम से बाबा के बगल वाले चेयर पे खड़े होकर डांस करने में लगा हुआ है। तभी रॉड कहता है कौन है वो जो छुपकर मुझे गुब्बारे मार रहा है? दम है तो मेरे सामने आओ, छुपकर वार करते हो। रॉड के ये बोलते ही गुल्ली बुल्ली फिर से गुब्बारे मारते हैं। अरे ये क्या, लगता है इस बार बाबा ने गुल्ली बुल्ली को गुब्बारे मारते हुए देख लिया। अरे ये क्या, चुन्नी के डांस को देखकर बाबा को गुस्सा आ रहा है। चल पानी में जाकर डांस कर, यहाँ पर कब से मुझे पिछवाड़ा दिखा दिखाकर गुस्सा दिला रहा है। अरे ये क्या, पूरे पुल के पानी में तो रंग घुल गया। बाबा ने गुस्से में रंग वाले डब्बे को पूल में गिरा दिया। अरे चुन्नी तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पुल थोड़ी ना गहरा है, खड़े हो जाओ चुपचाप। पानी में रंग घुलने के बाद गुल्ली बुल्ली पानी से बाहर निकलते हैं और अपने आप को देखते हैं। अरे ये क्या, ये पानी का कलर चेंज कैसे हो गया? अरे मैं तो पूरा का पूरा पिंक हो गया। अरे बाप रे, ये रंग छूट तो जाएगा ना, बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। लेकिन ये गुलाबी वाला रंग इतनी जल्दी पूल में किसने घोला? अरे कोई बताएगा भी है कि किसने किया है? चुन्नी तुम ही बताओ कि ये किसका काम है, किसने घोला है रंग पानी में? चुन्नी कहता है मुझे क्या पता कि पानी में रंग किसने घोला है, मुझे तो खुद ही किसी ने पानी में फेंक दिया। तो अच्छा ऐसी बात है क्या चुन्नी? अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मैं इतना ज्यादा ना समझ भी नहीं हूँ। ये सब बाबा का ही किया धरा है। क्यों बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ ना, ये सब आपने ही किया है ना? हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पानी में रंग बाबा नहीं घोला है, और तो और चुन्नी को भी पानी में बाबा नहीं फेंका होगा। क्यों बाबा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बाबा कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, ये सब मैंने ही किया है और मैंने ही चुन्नी को भी पानी में फेंका था। और अब ये बताओ कि तुम लोग पानी में छुप छुप कर मुझे गुब्बारे मार रहे थे, उसका क्या? अरे बाबा तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, होली है इसीलिए तो मारा। बाबा क्या आपको वो लाइन पता नहीं है क्या कि बुरा ना मानो, होली है, होली में इतना मजाक तो चलता है ना? अरे छोड़ो, रहने भी दो गुल्ली, मैंने पानी में कलर घोल दिया तो गुस्सा कर रहे हो और मुझे ही सिखा रहे हो कि बुरा ना मानो, होली है। बाबा आप हम दोनों को गलत समझ रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना गुस्सा कर रहे थे, हम लोग तो बस ये जानना चाहते थे कि इतनी जल्दी पूल में रंग किसने घोला। हाँ तो अब तुम लोगों को पता चल गया ना कि रंग किसने घोला था, अब बताओ तुम लोग मेरा क्या करोगे? बाबा के इतना कहते ही गुल्ली बुल्ली बाबा को पकड़ने के लिए जाने लग जाते हैं। कभी अरे ये क्या, बाबा ने तो छलांग लगा दिया। अरे ये क्या, बुल्ली बाबा अचानक से कहाँ गायब हो गए? चुन्नी कहता अरे जरा एक बार तुम लोग अपने पीछे मुड़कर तो देखो। अरे ये क्या, चुन्नी की बात को मानकर गुल्ली बुल्ली जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो बाबा पानी में तुरंत ही छुप जाते हैं। गुल्ली मुझे लग रहा है कि बाबा हमारे साथ पानी में छुपन छुपाई वाला गेम खेलना चाहते हैं, चलो हम लोग भी खेलते हैं, मजा आएगा। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली खुश हो जाता है और कहता है हाँ बुल्ली मुझे भी यही लग रहा है कि बाबा पानी में छुपे हुए हैं, चलो हम लोग भी खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। ये क्यों रे पागल बुल्ली, ज्यादा गर्मी चढ़ गया है क्या? बेकार में टपली क्यों मार रहे हो मुझे? उल्टा मुझे बोल रहे हो? अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो क्या गुल्ली? खुद ही मार रहे हो और मुझे बोल रहे हो। ये दोनों बाबा की वजह से लड़ रहे हैं। ये देखकर चुन्नी जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे ये क्या, ये तो आलोक है, लेकिन आलोक यहाँ पे छुप क्यों रहा है? अरे ये क्या, आलोक के हाथ में तो रंग वाली पिचकारी है। वो अच्छा, तो आलोक ग्रीन क्रिमिनल से छुप रहा है। आलोक ग्रीन क्रिमिनल के कलर से बचने के लिए यहाँ पे छुपा हुआ है, या फिर आलोक ग्रीन क्रिमिनल को पीछे से रंग लगाने के लिए यहाँ पे छुपा हुआ है। ग्रीन क्रिमिनल अपने हाथ में दो दो पिचकारी लेकर कहाँ जा रहा है? कहीं ये गुल्ली बुल्ली के साथ होली खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली के घर पे तो नहीं जा रहा है ना? चलो अच्छा हुआ कि ग्रीन क्रिमिनल ने मुझे नहीं देखा, अब धीरे धीरे छुपते हुए उसके पीछे जाकर उसे रंग पड़ा देता हूँ। ये बोलकर आलोक खुद को ग्रीन क्रिमिनल से छुपाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। आलोक उसे रंग लगाने के लिए धीरे धीरे पीछे पीछे आ ही रहा था कि तभी अरे ये क्या, आलोक को बैलून किसने मारा? अचानक से रंग वाला गुब्बारा लगते ही आलोक जमीन पे नीचे गिर जाता है। इधर रॉड ग्रीन क्रिमिनल की तरफ अपना गन वाला पिचकारी तान देता है और उससे कहता है अपने दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठा लो। तभी सोन कहता है हाँ जल्दी करो, रॉड जैसा बोल रहा है वैसा करो, रॉड की बात नहीं मानोगे तो रॉड तुम्हें उठाकर नाले में पटक देगा। सोन की ये बात सुनकर आलोक जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। अरे ये क्या, आलोक तो अपना एक पैर भी ऊपर उठा लिया है। तभी ग्रीन क्रिमिनल रॉड और सोन से कहता है अरे ये सब क्या मजाक है, रॉड और सोन पागल हो क्या तुम लोग?
रॉड कहता है चुप करो, ज्यादा बकवास मत करो, होली के दिन कोई दोस्ती नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ करने के लिए वैसा करो वरना ठीक नहीं होगा। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को होली वाले दिन कीचड़ वाले नाले में पटकूं? अच्छा तो तुम मुझे कीचड़ वाले नाले में पटकोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे नहीं नहीं ग्रीन क्रिमिनल, तुम गलत समझ रहे हो, मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा ये सब, ये तो आज के हमारे गेम का रूल ही है। आज मैं इस गेम का विनर हूँ और आज जो कोई भी मेरे बात को नहीं मानेगा उसे सब लोग मिलकर नाले में पटकेंगे। इधर बाबा पूल में अभी भी सबके साथ मस्ती करने में लगे हुए हैं। चुन्नी गुस्से में आकर बाबा का सारा भांडा फोड़ देता है। अरे गुल्ली बुल्ली अंकल, आप लोग आपस में ही ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? ये सब बाबा कर रहे हैं, बाबा हम सबको छुप छुप कर मार रहे हैं। गुल्ली बुल्ली आपस में लड़ने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि चुन्नी की बात पे जरा सभी ध्यान नहीं देते हैं। इधर आलोक कहता है ये अजीब सा गेम किसने बनाया? ऐसे थोड़ी ना होता, मैं कितनी देर तक एक पैर पे ऐसे खड़े रहूंगा? बोलो बोलो कौन है वो पागल जो इस गेम को बनाया है? अरे आलोक, मार नहीं खाना चाहते हो तो चुपचाप वैसे ही खड़े रहो जैसे हो। इस गेम को किसने और क्यों बनाया ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। सोन की ये बात सुनकर आलोक एकदम से चुप हो जाता है। आलोक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टैचू है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली अभी भी आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। इधर बन्नी और रेड क्रिमिनल भी बाबा की शैतानी को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये दोनों भी बाबा को टपली मारते हुए देख लेते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि गुल्ली बुल्ली को आपस में लड़ाने का काम बाबा कर रहे हैं, वो भी पानी में छुप छुप कर टपली मारकर। अरे अब बस भी करो गुल्ली बुल्ली, कितना मारोगे एक दूसरे को? गुल्ली बुल्ली बाबा को गुस्से में देखते हैं। गुल्ली कहता मुझे पता था बाबा कि ये सब आप ही कर रहे हैं। अच्छा तो तुम लोगों को पता चल गया था कि मैं ये सब कर रहा हूँ, तो तुम लोग एक दूसरे को मारने का नाटक कर रहे थे इतनी देर से। खैर छोड़ो ये सब, मुझे तो बहुत मजा आया। बाबा की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली को बाबा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुल्ली बुल्ली दोनों बाबा के ऊपर जंप कर देते हैं। अरे ये क्या, ये तो पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में भी पुलिस वाले होली खेल रहे हैं। अरे ये पुलिस स्टेशन के अंदर और कोई पुलिस वाले क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? सारे के सारे होली के छुट्टी पे चले गए हैं क्या? ये एक अकेला पुलिस वाला खुद से ही होली खेल रहे हैं क्या? अरे ये क्या, दूसरे सीनियर पुलिस वाले भी आ गए। सीनियर पुलिस वाला अपने जीप में ही बैठे बैठे कांस्टेबल को बाहर डांस करते हुए देख रहे हैं। अपने सीनियर पुलिस वाले को देखते ही वो पुलिस वाला डांस करते करते रुक जाता है। अरे ये तुम पुलिस स्टेशन के बाहर ये सब क्या तमाशा कर रहे हो? ये सब इतना सारा रंग तुम यहाँ पे क्यों लाए? तुम्हें यही सब करना है तो अपने घर चले जाओ, ये तुम्हारा घर थोड़ी ना है। हाँ सर, मुझे पता है कि ये मेरा घर नहीं है, लेकिन क्या करूँ, आज होली है ना और होली में मुझे छुट्टी नहीं मिला, इसीलिए मैं यहीं पे होली मना रहा हूँ। अरे तो तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें होली इतना ज्यादा पसंद है। चलो जाओ अपने घर पे जाकर होली मनाओ। ठीक है सर, जैसा आप कहें, मैं अपने घर जा रहा हूँ। छुट्टी देने के लिए धन्यवाद सर। और हाँ, हैप्पी होली। हाँ हाँ, तुम्हें भी हैप्पी होली। कांस्टेबल होली खेलने के लिए अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। ये होली खेलने में सबको बहुत मजा आता है क्या मैं भी थोड़ा सा खेल कर देखूं? अरे ये क्या, चाय वाला अपने दुकान पे रंग और पिचकारी बेच रहा है। इधर सोन अपने दुकान पे रंग और पिचकारी बेचने के लिए येलो क्रिमिनल को रखा हुआ है। अरे ये नाले में कौन गिरा पड़ा है? अरे ये तो लेदर फेस और ग्रैंडपा लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे नाले में क्यों पड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि कोई इन दोनों को ऐसे नाले में फेंक कर गया है। इधर अरे ये क्या, बाबा भी अपने पटाखे वाले दुकान पे पिचकारी बेचने में ब्लू क्रिमिनल को लगा दिए हैं और स्काइलर बाबा के मिठाई वाली दुकान को संभाल रहा है। तभी हम देखते हैं कि येलो क्रिमिनल की दुकान के सामने वाले नाले में ग्रैंडपा और लेदर फेस गिरे हुए हैं। पता नहीं ये दोनों होली के दिन ऐसे नाले में क्यों पड़े हुए हैं। इधर बाबा के मिठाई और रंग वाली दुकान को स्काइलर और ब्लू क्रिमिनल संभाल रहे हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे ये क्या, ये किसका घर है? अरे ये तो ग्रेनी और ग्रैंडपा का घर लग रहा है, लेकिन ग्रेनी के घर के बाहर स्केरी टीचर और इविल नन छुपकर क्या कर रही है? अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रेनी भी अपने घर के बाहर सिलेंड्रीना के साथ होली खेल रही है। ग्रेनी डीजे बजाकर सिलेंड्रीना के साथ डांस करने में लगी हुई है। अरे लेकिन ग्रैंडपा कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया, ग्रैंडपा तो लेदर फेस के साथ मार्केट में नाले में गिरे हुए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा जरूर कुछ उल्टा पुल्टा खा लिए हैं, जिसकी वजह से ग्रैंडपा का दिमाग खराब हो गया और वो नाले में पड़े हुए हैं। मुझे तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्केरी टीचर और इविल नन ग्रेनी के साथ होली क्यों नहीं खेल रही है? वो दोनों ग्रेनी से छुप क्यों रही है? अरे ये क्या लगता है ग्रेनी ने उन दोनों को छुपा हुआ देख लिया। ग्रेनी कहती है अरे तुम दोनों वहाँ पे ऐसे छुप कर क्या कर रही हो? इविल नन कहती है अरे कुछ नहीं ग्रेनी, हम लोग तो बस इधर से ही गुजर रहे थे तो देखा कि तुम होली खेल रही हो, इसीलिए रुक कर देखने लगे। ओ अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुम दोनों एक मिनट रुको, मैं तुरंत आती हूँ। ये बोलकर ग्रेनी दौड़ते हुए पता नहीं क्यों अपने घर के अंदर चली जाती है। स्केरी टीचर इविल नन से कहती है अरे ये ग्रेनी क्या करने गई है घर के अंदर? इविल नन कहती है अरे मुझे क्या पता कि ग्रेनी क्या करने गई है। अरे ये क्या, ग्रेनी तो इतना सारा कलर लेकर जा रही है, कहीं ये कलर स्केरी टीचर और इविल नन के लिए तो नहीं है ना? ग्रेनी को अपनी तरफ इतना सारा कलर लेकर आता देख इविल नन वहाँ से भागने लग जाती है। इविल नन भागते भागते स्केरी टीचर से कहती है जल्दी भागो, नहीं तो ग्रेनी हमें कलर लगा देगी। इविल नन की ये बात सुनते ही स्केरी टीचर भी वहाँ से भागने लग जाती है और ग्रेनी कलर लेकर उन दोनों को पीछे पीछे दौड़ा देती है। लगता है आज ग्रेनी इन दोनों को कलर लगाकर ही मानेगी।
अरे ये क्या, ये लोग तो ग्रेनी से बचने के लिए भागते भागते मार्केट ही आ गए। अब ग्रेनी अपने ग्रैंडपा को ऐसे नाले में पड़े हुए देख लेगी, उसके बाद पता नहीं ग्रैंडपा का क्या होगा। ग्रेनी इन दोनों को दौड़ा ही रही थी कि तभी इविलन अचानक से रुककर ग्रेनी से कहती है, अरे ग्रेनी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया क्या? पीछे तो देखो एक बार अपने, देखो तो जरा कैसे ग्रैंडपा कुत्ते और सुअर के जैसे नाले में पड़े हुए हैं। अरे इविलन तुम होश में तो हो, जरा अपना जवान संभाल कर बात करो। अरे ग्रेनी मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, एक बार अपने पीछे मुड़कर तो देखो। ग्रेनी कहती है अच्छा अच्छा देखती हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या ग्रेनी मेरे बात पे तुम्हें जरा भी विश्वास नहीं है क्या? तुम एक बार जरा पीछे मुड़कर तो देखो, मैं थोड़ी ना भाग जाऊंगी। इविल नन की ये बात सुनकर ग्रेनी पीछे मुड़कर देखती है। ग्रेनी जैसे ही ग्रैंडपा को नाले में पड़े हुए देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ग्रेनी कहती है अरे किसकी इतनी हिम्मत जो ग्रैंडपा को नाले में गिरा दिया? मुझे बस उसका कोई नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ग्रेनी की ये बात सुनकर येलो क्रिमिनल ग्रेनी से कहता है, अरे मुझे क्या पता, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो देखता रहूंगा कि किसे कौन नाली में फेंक कर गया। ग्रेनी कहती है ओ अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं बताओगे, लगता है कि तुम मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हो, नहीं जानते हो तो इविलन से पूछ लो। तभी इविलन कहती है अरे बता दो ना येलो क्रिमिनल की ग्रैंडपा के साथ ऐसा किसने किया है, क्यों बेकार में तुम दुश्मनी ले रहे हो ग्रेनी से। इविल नन की ये बात सुनते ही ग्रैंडपा नाले में उठकर बैठ जाते हैं। येलो क्रिमिनल इविल नन की ये सब बात सुनने के बाद गुस्से में कहता है, तुम लोग क्या मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे किसी के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को भी पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। तुम लोगों के लिए अच्छा तो यही होगा कि चुपचाप तुम सब यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि मेरा मूड और भी ज्यादा खराब हो। फिर तुम लोगों में से कोई भी सही सलामत यहाँ से जा नहीं पाएगा। चलो चलो अब जल्दी से भागो सब लोग यहाँ से। येलो क्रिमिनल की ये सब बातें सुनने के बाद इविल नन कहती है, इसका मतलब कि तुम हमें नहीं बताओगे कि ग्रैंडपा के साथ ऐसा किसने किया है? हाँ हाँ नहीं बताऊंगा, बोलो क्या कर लोगी? तभी ग्रेनी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही ग्रैंडपा के साथ ये सब किया है? अगर ये तुमने किया है तो तुम मेरे हाथों से मरोगे। अरे तुम लोग एक नंबर के पागल हो क्या? बेकार में मेरे से बहस क्यों कर रहे हो? ना मैंने कुछ किया है और ना ही मैंने कुछ देखा है। ये सब सुनने के बाद ग्रैंडपा ग्रेनी से कहते हैं, अरे क्या हुआ ग्रेनी, तुम इतना ज्यादा क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो अपनी मर्जी से इस नाले में घुसकर बैठा हुआ हूँ, बहुत मजा आ रहा है, आजा तुम भी। ओ अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है, आज तुम फिर से नशा किए हो ना? ग्रेनी गुस्से में ग्रैंडपा के ऊपर कलर फेंक देती है, जिससे कि ग्रैंडपा का मुंह पूरा का पूरा बंदर के जैसा लाल हो जाता है। ग्रैंडपा का ये हाल देखकर लेदरफेस की हंसी निकल जाती है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें मुझे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ना? रुको रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। ओ माय गॉड जी, ग्रैंडपा लेदरफेस को नाले में डुबा डुबा कर मार रहे हैं। अरे ये क्या, लेदरफेस तो पूरा का पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। लेदरफेस को ऐसे कीचड़ में सने हुए देखकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लेदरफेस ग्रेनी ग्रैंडपा और इविल नन को हंसता हुआ देखकर खुद भी हंसने लग जाता है। इन लोगों को ऐसे यहाँ पे कीचड़ कीचड़ करता देख येलो क्रिमिनल फिर से इन लोगों से कहता है, अरे क्या हुआ, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता है क्या? तुम लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं? तुम लोगों ने पहले ही मेरा दिमाग खराब करके रखा और अब यहाँ पे कीचड़ कीचड़ कर रहे हो। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। ये रोड क्या तुम्हारे बाप का है? हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे तुम? बोलो बोलो, ये रोड और नाले क्या तुम्हारे बाप का है? बोलते क्यों नहीं? ग्रैंडपा की ये बात सुनकर येलो क्रिमिनल कुछ सोचने लग जाता है और फिर कहता है, बाप के ऊपर मत जाओ वरना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। बाप का बात बीच में लाकर तुम लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं किए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ तो कुछ करके तो देखो एक बार, उसके बाद पता चलेगा तुम्हें, अभी तो तुम सिर्फ भांजने में ही लगे हो। तभी येलो क्रिमिनल कहता है, लगता है तुम लोग यहाँ से बिना मार खाए नहीं जाओगे है ना? रुको यहीं पे तुम लोग, अभी मैं गुल्ली बुल्ली और बाबा को बुलाता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। अरे ये क्या, इधर तो ये लोग डीजे पे डांस करने में लगे हुए हैं। इतने शोर में गुल्ली बुल्ली येलो क्रिमिनल का कॉल थोड़ी ना उठाएंगे। लगता है आज येलो क्रिमिनल का किस्मत खराब है और आज वो ग्रैंडपा के हाथों पिटेगा। गुल्ली का मोबाइल तो डीजे के स्पीकर के बिल्कुल पास में ही रखा हुआ है। अरे ये क्या, येलो क्रिमिनल का कॉल भी आ रहा है। डीजे के इतने पास में मोबाइल रखे होने से तो और भी कोई मोबाइल की आवाज को नहीं सुन पाएगा। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा रॉड चुन्नी सारे लोग मस्ती में डांस करने में लगे हुए हैं। अरे ये क्या, ये लोग ऐसे हमें स्टैचू करके खुद मस्ती कर रहे हैं। ये लोग हमें क्या पागल समझते हैं? इससे अच्छा तो यही होता कि मैं आज गुल्ली बुल्ली के घर पे ही नहीं आता। ये बोलकर आलोक दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है? अरे ये तो ग्रीन क्रिमिनल के पास आया है। अरे तुम भी पागल हो क्या ग्रीन क्रिमिनल? इतने देर से ऐसे केकड़े के जैसा क्यों खड़े हो? ये लोग डांस करने में बिजी हैं, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, हाँ हाँ आलोक तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि ये लोग डांस करना बंद कर दें। ये बोलकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। इन लोगों को पता चलेगा तो ये लोग अभी मुझे मारना शुरू कर देंगे। लगता है मुझे नाटक करना पड़ेगा कि मैं गुल्ली बुल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ गुल्ली, जल्दी से बाबा बुल्ली और सोन को लेकर मेरे दुकान पे आ जाओ। अरे वो मेरे दुकान पे एक पंगा हो गया है। हाँ हाँ जल्दी आओ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, अच्छा तो तुम बाबा को बुलाकर यहाँ पे हम सबको पिटवाना चाहते हो है ना? ग्रेनी कहती है, अरे ये तो गुल्ली बुल्ली और बाबा को बुला रहा है, चलो हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी इविल नन कहती है, अरे ग्रेनी तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? इसे क्या लग रहा है कि इसने कॉल किया और बाबा तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे? जब तक बाबा यहाँ पर आएंगे उससे पहले हम लोग इसे पीट पाट कर यहाँ से निकल लेंगे। अरे बाप रे, इविल नन तो येलो क्रिमिनल को पीटने के चक्कर में है। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ हाँ इविल नन बिल्कुल ठीक बोल रही है, चलो ऐसा ही करते हैं।
जाओ जाओ जल्दी उसे कोई पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। कोई मुझे गलती से भी टच मत कर देना वरना ठीक नहीं होगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मारकर यहाँ से बचकर चले जाओगे और बाबा तुम लोगों का कुछ नहीं करेंगे? बाबा को जैसे पता चलेगा ना कि तुम लोग मुझे मारे हो उसके बाद तुम सबका खेल खत्म हो जाएगा। अरे लेदरफेस तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से बोले जा रहा हूँ, जाओ जाकर पकड़कर लेकर आओ उसे। हाँ ग्रैंडपा अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर लेदरफेस येलो क्रिमिनल को लेने के लिए जाने लग जाता है। अरे ये क्या, लेदरफेस ने तो येलो क्रिमिनल को अपने ऊपर ही उठा लिया है। लेदरफेस येलो क्रिमिनल को नाले के पास लेकर आता है। लेदरफेस कहता है बोलो क्या करूं अब इसका? तभी ग्रैंडपा कहते हैं डाल दो इस नाले में इसे। अरे ये क्या, लेदरफेस ने तो येलो क्रिमिनल को नाले में डाल दिया। अरे नहीं, येलो क्रिमिनल तो पूरा का पूरा काला हो गया। अब येलो क्रिमिनल क्या करेगा? तभी स्कैरी टीचर कहती है चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं इससे पहले कि बाबा आ जाएं। और फिर ये सारे लोग येलो क्रिमिनल को उसी नाले में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।